स्पष्ट नहीं है तो आए थे हरि भजन को और कुछ और करने लगे। देखिए अनेक संत, सभी साधु, सभी घर से चलता वो भगवत प्राप्ति के संकल्प के लिए है कि मुझे भगवत दर्शन करना है, जीवन में भगवान का भजन करना। लेकिन जब तक लक्ष्य स्पष्ट रहता है तब तक भजन में डूबा रहता है। लक्ष्य से भटका और संगत बदल गई। किसी आश्रमधारी का संग मिल गया, किसी ने और वैभव खड़ा कर लिया है, किसी ने बढ़िया गाड़ी खरीद ली है, किसी ने शिष्य बहुत बना लिए, किसी ने सुंदर आश्रम बहुत बना लिया, किसी ने मंदिर बहुत बड़ा बना लिया। ऐसे किसी का संग जब मिल जाता है तो लक्ष्य से भटक जाता है, फिर वो भी उसी की उधेड़ बुन में लग जाता है। पहले माला गिनती करता था कि आज 21 माला जपी, आज 50 माला हुई कि नहीं, आज 108 माला जपी कि नहीं जपी। फिर वो माला की गिनती छूट जाती है, सीमेंट के कट्टे गिनना शुरू कर देता है। पाठ कितने हुए ये छूट जाता है, फिर ईंटों की ट्रॉली गिनना शुरू कर देता है, फिर बेलदारों की संख्या गिनना शुरू कर देता है। इसी को कहा है आए थे हरि भजन को ओटल लगे। इसे लक्षण ओझल होने पाए, लक्ष्य स्पष्ट चाहिए। और उसके लिए मैंने सूत्र बोला था कि अगर आप अपने सोने वाले कमरे में घुसते समय सामने दीवार पर पढ़ने पर आ जाए, वहाँ एक सफ़ेद कागज पर मोटे स्केच पेन से 4 बातें लिख लें। मैं कौन हूँ, इस दुनिया में मैं क्यों आया हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ और अंत में मुझे जाना कहाँ है। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, सबको कमाना चाहिए, खूब कमाइए। भौतिक जीवन में, भौतिक संसार में भौतिक साधन आवश्यक है। अगर भौतिक साधन पूरे नहीं है तो ये भी हीनता भरी रहती है, ग्लानि भरी रहती है। न भजन में मन लगेगा, न सत्संग में मन लगेगा। भूखा आदमी भजन नहीं कर सकता। साधु ने कह दिया है भूखे भजन न होए गोपाला। किसी भी प्रकार की अगर भूख है, पद की, पैसे की, प्रतिष्ठा की, वो आपका भजन में मन नहीं लगने देगी। इसलिए तृप्त व्यक्ति ही भजन कर सकता है। पैसा खूब कमाइए, लेकिन मुझे पैसे का उपयोग क्या करना, मैं क्यों कमा रहा हूं, इसका थोड़ा सा होश चाहिए। पद पर जाना अपराध नहीं है, खूब पद पर जाने के लिए पूरा परिश्रम करिए, जो भी उसके तौर तरीके होते हैं पूरे अपनाइए। लेकिन पद पर जाने के बाद मैं करूँगा क्या, मुझे करना क्या है, एक नया उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, नई लीक निर्माण करूंगा, नया आदर्श स्थापित करूंगा। पद मुझे नहीं चलाएगा, मैं पद को चलाऊंगा। इसलिए मुझे पद चाहिए ताकि भविष्य में पद पाने वाले लोग उस लीक को स्वीकार कर सके, उसके अनुसार जीवन चला सके। पद पर जाना बुरा नहीं है, पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन केवल कमाना ही कमाना है और उसका उपयोग का कोई होश नहीं है। तो कोई न कोई लक्ष्य चाहिए, स्पष्ट चाहिए। पैसा भी इसलिए कमा रहे हैं कि हमको वो लक्ष्य पूरा करना है, इसलिए पैसा कमा रहे हैं। परमार्थ करेंगे, गौ सेवा करेंगे, गौपालन करेंगे, मंदिर बनवाएंगे, धर्मशालाएं बनवाएंगे, अनाथालय बनवाएंगे, चिकित्सालय बनवाएंगे। कल आपने देखा था, अपना घर ऐसे परमार्थ के कार्यों को सहयोग करेंगे, सत्संग कराएंगे, भोजन भंडारे कराएंगे, गरीब बेटियों की शादियां कराएंगे, गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, शिक्षित करेंगे, रोगियों को औषधि बंटवाएंगे। पैसा इसलिए कमा रहे हैं। तो पैसा कमाना अपराध नहीं है, लेकिन उसका उपयोग करने की बुद्धिमत्ता न होना ये अपराध है। खूब करना चाहिए, इसमें क्या बुराई। पद पर जाएंगे, एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे। आज जो पद पर जाता है उसी के बारे में लोग कहने लगते हैं कि ये भी ऐसा ही हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम एक नया उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, नया आदर्श स्थापित करेंगे। हनुमान जी के सामने स्पष्ट लक्ष्य है, राम काज कीने बिन मैं राम काज को निकला हूँ। अब मेरे सामने आप सब बैठे हैं, आपके मन में प्रश्न आ गया, भगवान बातें तो दोनों हाथ उठा उठा कर बड़ी अच्छी कह रहे हो, अब ये बताओ काम काज करें घर का कि राम काज करें? दुकानदारी चलाएं, बाल बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, शादी विवाह करें बच्चों के, दुनियादारी निभाएं कि माला लेकर बैठे रहें? राम काज करें कि काम काज करें, ये प्रश्न उठता है। तो राम काज और काम काज बिल्कुल अलग अलग नहीं है। राम काज ही काम काज है, काम काज ही राम काज है। मैंने एक दिन बोला था, धर्म और धंधा अलग अलग नहीं है। धर्म ही धंधा है, धंधा ही धर्म है। धंधा ही धर्म है, लेकिन धर्म को धंधे में लेकर जाइए, धर्म में धंधा मत लाइए, उल्टा होने लगता है। हमने धर्म में धंधा ले आए, इसलिए गड़बड़ होता है।
जो कुछ करते हैं, दुकान चलाइए, इतने प्यार से ग्राहकों को व्यवहार करिए, इतनी बढ़िया चीज़ दीजिए, लगे कि नारायण स्वयं आए हैं ग्राहक बनकर। अध्यापक हैं, बच्चों को इतने प्रामाणिकता से डूब कर पढ़ाइए। ये गोपाल जी मेरी क्लास में सारे उपस्थित हैं। बहनें रसोई इतनी डूब कर बनाएं कि परिवार के लोग तो प्रसाद पाएंगे, मेरे गोपाल जी भोग लगाएंगे। इतना बढ़िया आंगन साफ करिए कि गोपाल जी इसमें विचरण करेंगे। ये घर नहीं है, मेरे गोपाल जी का मंदिर है, उनके चरणों में गंदगी नहीं लगनी चाहिए। इतने बढ़िया मन से कपड़े धोइए कि गोपाल जी को मैल दिखाई नहीं देना चाहिए, उनको निर्मल पसंद आता है। इतने डूब कर खेती करिए, इतने डूब कर मजदूरी करिए, इतने डूब कर ऑफिस की फाइलें पलटिए। मेरे भगवान का कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे। ये तो तनख्वाह तो मिलनी ही मिलनी है, करो तो न करो तो वो तो मिलनी ही मिलनी है, लेकिन मेरे प्रभु प्रसन्न होंगे। आपकी फाइल ही पूजा घर हो जाएगी, आपकी रसोई ही मंदिर हो जाएगा, आपकी खेत की मेड़ ही भगवान का द्वार हो जाएगा। तो कामकाज और रामकाज ये बिल्कुल भी अलग अलग नहीं है। हर समय अगर ये ध्यान रहता है कि मैं रामकाज कर रहा हूँ, तो जूते की पालिश करते समय भी इतना मन लगेगा जितना मन पूजा करते में भी नहीं लगेगा, वो भी राम ही काज है, कोई दिक्कत नहीं। हनुमान जी वही करते हैं, अलग से कुछ नहीं, अलग से कुछ नहीं। 24 घंटे जैसे सांस लेना और सांस चलना, ये अलग अलग बातें। सांस लेने में जोर पड़ता है, जुकाम है तो लेनी पड़ती, लेकिन सांस चलती रहती है, आपको पता नहीं लगता है। पूजा करना और पूजा में रहना, ये जमीन आसमान का अंतर है। प्यार करना और प्यार में डूबे रहना, जमीन आसमान का अंतर है। तो ऐसे ही भगवान के प्यार में डूबे रहना, फिर हर काम करोगे वही पूजा होगी, वही पूजा होगी। और यहां से जब हनुमान जी चले तो देवताओं को लगा ये कौन वैरागी पैदा हो गया कि सोने का पहाड़ लांग कर जा रहा है, हम तो सोने की अंगूठी नहीं लांग पाते। पता लगा हनुमान जी भगवत कार्य से जा रहे हैं। देवताओं को अपनी कमजोरी ध्यान आ गई। आपने सुना है सबने कि जो भी देवता लंका में गया, रावण ने उसको कैद कर लिया, नौकर बना लिया, बंदी बना लिया। कोई बुहारी लगाता था, कोई पानी भरता था, कोई कुछ करता था। क्यों? देव योनि भोग योनि है। भोगी की कमजोरी होती है कंचन और कामिनी। जो देवता लंका में गया, रावण तुरंत उसे सोने का एक फ्लैट दे देता था और एक सुंदर सी नाग कन्या पकड़ा देता था, बोले भोग कर और पानी भर, भोग कर बुहारी लगा। तो इन देवताओं को लगा कि हनुमान न कहीं फंस जाए और भगवान इंतजार ही करते रह जाए। इन्होंने सुरसा को भेजा। सुरसा नाम अहिन कई माता, ये सांपों की माँ है। डसते सांप वासना का प्रतीक है, वासना आदमी को डस जाती है। और सुरसा कहते किसे हैं? ये केवल स्त्री नहीं है। संसार के भोग बड़े मीठे होते, सुरस सुरसा। ये जो संसार के भोग हैं, ये खीर और रबड़ी से भी ज़्यादा मीठे लगते हैं। इनकी कटोरी जो छीनता है वही दुश्मन हो जाता है। इसलिए सुरसा मुंह फाड़ कर आ गई। और संसार के भोगों का स्वाद अगर एक बार ले लिया तो ये मुंह फाड़ती चली जाती है। और वही हुआ, मुंह फाड़ कर सामने आ गई, मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान जी ने बड़ी खुशामद की, अभी मैं भगवत कार्य को जा रहा हूँ। नहीं मानी और स्थिति ऐसी हो गई कि जस जस सूर सा बदन बढ़ावा, जस जस सूर सा बदन बढ़ावा, तासु दून कभी रूप दिखावा, तासु दून कभी रूप दिखावा, सतयोजन तेहि आनंद कीन्हा, सतयोजन तेहि आनंद कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पैठ पुनि बाहिर आवा,
के ठिकुनी